सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। गुरु जी को प्रणाम एवं धर्म रहस्य के सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं शैलेश प्रसाद आपके लिए पुनः एक साधना लेकर आया हूँ जो लघु अपराजिता साधना है। ये छोटे स्तर की साधना है जो कुछ ही दिनों में हो जाती है, पर इसमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। इसमें माता दर्शन नहीं देती हैं। इसमें माता की सेविकाएं जैसे योगिनियाँ हो गई, यक्षिणियाँ हो गई, ये दर्शन दे सकती हैं, पर आपको इसकी सिद्धि मिल जाएगी। इससे आपको बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। ये छोटा सा माता का मंत्र एवं साधना विधि है। इसके लिए आपको छोटा सा पहले अनुष्ठान करना होगा। ये चैत्र नवरात्रि आ रहा है, इसीलिए मैं आपको कुछ दिन पहले ये बता रहा हूँ क्योंकि आप इसके लिए पूरी तैयारी कर सकें। इस कारण अभी से आप इस चीज़ की तैयारी में लग जाइएगा और गुरु मंत्र का एक संख्या में जाप कर लीजिएगा, तो चैत्र नवरात्रि के समय इसका आप अनुष्ठान कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप इस साधना के बारे में बता रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। अपराजिता साधना। इस अपराजिता साधना में हमें जीवन के हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। इस साधना के करने के लिए बाद हमें किसी भी प्रकार की सिद्धि की जरूरत नहीं है। इसका मंत्र है ओम अपराजिता महाविद्याय नमः। और आगे देखिए, मंत्र जाप अपनी क्षमता के अनुसार करें। साधना में गुरु की आवश्यकता है। किसी मंत्र से उठने वाली ऊर्जा को गुरु ही नियंत्रित कर सकते हैं और संतुलित कर सकते हैं, जिससे जैसे साधना में जल्दी सफलता मिल जाती है। गुरु मंत्र में अगर आप बैठकर जाप ना भी कर पाए तो चलते फिरते गुरु मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और इस मंत्र के साथ साथ आपको अपना गुरु मंत्र भी जारी रखना होगा, जिससे कि आपको वो ऊर्जा सहने की शक्ति मिले। इस मंत्र जाप से पहले शिव जी का मंत्र एक माला जाप कर लीजिए, तत्पश्चात गुरु का मंत्र एक माला जाप कर लीजिए, फिर देवी अपराजिता का जितना हो सके आपके सुविधा अनुसार आप जाप करें। अपराजिता मंत्र का जाप की संख्या है 1,25,000। जाप करना चाहिए कम से कम 1 महीने के अंदर। चाहे आप नवरात्रि के 9 दिनों में ख़त्म करें तो और अति शुभ होगा, पर आप 1 महीने के अंदर अंदर ये अनुष्ठान कर सकते हैं। इस साधना में सावधानियाँ। साधना को गुप्त रखें और गुरु तथा देवी की प्रति आघात श्रद्धा रखें। गुस्सा ना करें, यथासंभव मौन रहें और किसी स्त्री का अपमान ना करें। जैसे ये देवी की साधना है, तो देवी की साधना में आपको किसी भी स्त्री का अपमान महापाप होगा, इसीलिए आप इसमें किसी औरत, किसी स्त्री, किसी लड़की का अपमान ना करें और माता के प्रति आघात श्रद्धा रखें। माता आपकी ज़रूर मनोकामना पूरा करेंगी। और ये ऐसा एक साधना है जिससे कि आपको पूरे पृथ्वी में कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। ये अपराजिता साधना इसीलिए इसका नाम ही दिया गया है। श्री रामचंद्र जी ने भी लंका पे आक्रमण करने से पहले देवी अपराजिता के ही पूजन किया था। मंत्र जाप में दिशा, आसन, वस्त्र का महत्व। साधना के लिए नदी का तट, शिव मंदिर, देवी का मंदिर, एकांत कक्ष सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। माला तथा जाप संख्या। किसी भी साधना में सबसे उत्तम होता है रुद्राक्ष का माला। रुद्राक्ष की माला से जाप किया गया हुआ मंत्र उसका 50 गुना ज़्यादा फल देता है, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक है। इस कारण से आप रुद्राक्ष की माला ही से जाप करें और दूसरी मालाओं का प्रयोग ना करें।
और भी कई कोई माला बताया जाता है, पर ये रुद्राक्ष का माला सर्वश्रेष्ठ होता है किसी भी जाप के लिए, चाहे वो कर्णपिशाचिनी हो, चाहे कोई देवी का हो, चाहे कोई देवता का हो, सभी जाप के लिए रुद्राक्ष का माला सर्वश्रेष्ठ है। इस साधना में माला का प्रयोग रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करें और दूसरी मालाओं का प्रयोग ना करें। आपको 1,25,000 जाप करना पड़ेगा इसके लिए, और तत्पश्चात आपको दशांश हवन करना होगा। इस मंत्र से ही लास्ट में आप स्वाहा लगा दीजिएगा, जैसे ओम अपराजिता महाविद्या नमः स्वाहा। इस प्रकार बोल के आप प्रथम घी की आहुति दे दें 9 बार नवो देविया के नाम से। 9 देवियों के नाम से आहुति देने के उपरांत आप अग्निदेव, उसके उपरांत जो कुछ पूजन होता है वो करके तत्पश्चात इसी मंत्र से एक जो भी आपका दशांश बन रहा है उसके हिसाब से आहुति दें, और यज्ञ के बाद देवी को उस आहुति में भोग प्रदान करें। उसी अग्निकुंड में ही भोग दें। इधर उधर भोग चढ़ाने से अच्छा अग्नि में भोग दे दे, वो देवी ग्रहण कर लेती हैं। तो आप अग्नि, जैसे माता को हलवा एवं पूड़ी का भोग लगाना सर्वश्रेष्ठ है, तो उस प्रकार आप श्रद्धा अनुसार माँ को भोग लगाएं। और आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस गुरुजी से मैं आग्रह करता हूँ कि स्क्रीन पर डाल दें, चाहे लिंक दे सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गुरुजी से आग्रह है लिंक डाल दें, और लिंक से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और भी कुछ जानकारियों के लिए। और यह साधना चैत्र नवरात्रि में सर्वश्रेष्ठ होगा। और इस पूजन में अपराजिता का पुष्प, जो हम नीलकंठ कहते हैं, अपराजिता पुष्प, नीलकंठ पुष्प, शंख पुष्प, इस सब उसका बहुत नाम है। हर क्षेत्र में उसका अलग अलग नाम है। तो आवश्यक इसमें नीलकंठ का पुष्प है, जिसे हम अपराजिता पुष्प कहते हैं, उसका प्रयोग जरूर करें। वो भी बहुत तरह के होता है, मैं आपको फ़ोटो दे दूँगा, वो आप देख ले और देवी दुर्गा के समक्ष पाटा लगा के एक अनुष्ठान कर ले, जो बाजोट कहते हैं, हमारे यहाँ पाटा कहते हैं, वो लगा के आप उस पर एक लाल वस्त्र बिछा लें। तत्पश्चात देवी की प्रतिमा स्थापित करके कलश का स्थापना कर ले, जौ लगा ले, जौ जो मिट्टी में जवार उगाई जाती है वो लगा के देवी का पूजन कीजिए। एक अखंड दीप जलाना होगा तिल के तेल से। अखंड दीप आपका तिल के तेल से जलेगा। वो दीप 9 दिन जलते रहेगा, जब तक आपका साधना चलेगा तब तक वो दीप अखंड जलना चाहिए, तभी आपको साधना में सफलता की मार्ग खुलेंगे। और आप रोज़ाना हवन कर सके उसका तो अच्छा है, चाहे आखिरी दिन दशांश हवन कीजिए, पर हवन करना बहुत आवश्यक है। बिना हवन के आपकी साधना पूरा नहीं माना जाएगा और आपको इस मंत्र से सिद्धि भी नहीं मिलेगी। आप अपने गुरु से भी संपर्क कर ले एक बार हो सके तो। और इसके लिए आपको एकदम एकांत कक्ष में ही करना होगा, कोई वहाँ आए जाए ना, कोई आपको छुए ना। आप एकदम कम से कम बात कीजिए, किसी से ज़्यादा बोलचाल नहीं करना है, और आप किसी औरत के संपर्क में ना आए। किसी बच्चे के छोटे से बच्चे जैसे थोड़े अस्वच्छ हो जाते हैं, उनके संपर्क में ना आए। कम से कम बोलें, खाने पीने में विशेष ध्यान दें, और आपको एक दिन में एक समय ही आहार लेना है। और आप दिन भर दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, पर जो अन्न का आहार है, जैसे चावल, दाल, भात, रोटी, जो भी लेना है वो आप एक समय ही खाएं, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। और ऐसे आप दिन भर दूध, फल का सेवन कर सकते हैं। और आपको तामसिक पूजा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, शमशान में जाके, वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। घर पे इस मंत्र का तामसिक पूजा नहीं होगा, इसके लिए शमशान सर्वश्रेष्ठ है। और उस तामसिक पूजन में आपको और जल्दी सफलता प्राप्त होगी। उसके लिए दूसरा विधान है, उसके लिए भैरव पूजन करना पड़ता है और क्षेत्रपाल पूजन करना पड़ता है, उसमें बहुत सारी पूजाएं आ जाती है। तो उससे अच्छा ही आप घर पे रह के 9 दिन में करें, सर्वश्रेष्ठ है। इसी के साथ धन्यवाद। और गुरुजी से मेरा आग्रह है कि ये वीडियो ज़रूर इस पर वीडियो बनाएं
और सभी को लघु अपराजिता साधना के बारे में बताएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि अभी आपने अपराजिता साधना के लघु प्रयोग के बारे में आपने सुना कि किस प्रकार से इनका लघु प्रयोग किया जा सकता है और इस साधना को किया जा सकता है। सिर्फ इसमें एक बात जोड़नी है कि आप जब किसी गुरु से आप इस मंत्र को लेंगे तो उसमें गुरु मंत्र का बीज मंत्र भी इसमें जोड़ा जाएगा, क्योंकि वरना इसके बिना इसकी शक्ति पूरी तरह से उत्कीलन का कार्य नहीं करेगी। इसलिए इसमें गुरु मंत्र बीज भी लगेगा अलग से। बाकी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया उस चीज़ के बारे में। साथ ही साथ इन्होंने परशुराम जी के एक स्थान है जहाँ पर परशुराम जी को जो है अपनी मात्र हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी, उसके बारे में भी भेजा है। तो चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार परशुराम जी को उनकी मात्र हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी और ये स्थान कहाँ पे है और परशुराम जी की क्या कहानी है इसके बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि परशुराम जी जो थे महर्षि जमदग्नि के और रेणुका जी की संतान माने जाते हैं और भगवान विष्णु का अवतार भी इन्हें कहा जाता है। तो इनके संबंध में भगवान परशुराम का एक स्थान है जहां अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, लोहित जिला जो है, वहां से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर एक परशुराम कुंड स्थित है। इस कुंड में प्रभु कुठार के नाम से इसको जाना जाता है। यानी प्रभु कुठार यानी कि जो फरसा था जिससे उन्होंने अपनी मां की गर्दन काटी थी। कुंड का नाम परशुराम क्यों पड़ा, इसके पीछे पौराणिक कथा है। कहते हैं कि जो यहाँ की प्रचलित मान्यता है कि यहाँ पर जब भी कोई व्यक्ति आता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, चाहते वो कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो। तो पश्चाताप की जर्नी में जलता हुआ अगर कुंड में वो स्नान कर लेता है तो उसके पाप निश्चित रूप से धुलते हैं। इसी कारण यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं की भक्ति और उनके द्वारा यहाँ पर स्नान किया जाना हम लोग देखते हैं। और इसको महाकुंभ से इसकी तुलना भी करते हैं कि लोग इतना अधिक इसको अच्छा और शुभ जगह स्थान माना जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आज आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ इस स्थान के बारे में जो कथा है इन्होंने जो भेजा है कि, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि यहाँ की मान्यता क्या है। कहते हैं कि मेवाड़ का अमरनाथ कहे जाने वाले परशुराम महादेव गुफा जो है मंदिर से कुछ ही मील दूरी पर मात्र कुंडिया नामक स्थान पे है और भगवान परशुराम को यहाँ पर मात्र से पाप से मुक्ति मिली थी। माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के लोहित स्थान में कुंड में स्नान करने पर भगवान परशुराम का फरसा उनके हाथ से छिटक कर कुंड में गिर गया था। इसी कारण उनको जो है यहाँ पाप से मुक्ति मिली थी, ऐसा उनके लिए कहा गया था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर परशुराम जी की कहानी है क्या और कैसे उनको इस जगह श्राप लगा था। तो परशुराम जी जो थे वो राजा प्रसेनजीत की जो पुत्री थी रेणुका और भृगुवंशी जमदग्नि के पुत्र माने जाते थे। भगवान विष्णु के अवतार और शिव जी के परम भक्त थे। इन्हें भगवान शिव से विशेष प्रकार का शक्तिशाली परशु हथियार मिला था और इनका असली नाम राम था, किंतु शंकर द्वारा इस अमोघ परशु यानी फरसे को धारण करने काल यही परशुराम कहलाते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में इनका जो नंबर आता है वो छठा आता है, जो वामन और रामचंद्र जी के मध्य में गिने जाते हैं। तो जमदग्नि के पुत्र होने के कारण इन्हें जमदग्न्या भी कहते हैं। इनकी जो जन्म है वो अक्षय तृतीया वैशाख की जो शुक्ल तृतीया है उस दिन हुआ था। इस दिन व्रत करने और उत्सव मनाने की परंपरा भी चली आ रही है। परंपरा के अनुसार इन्होंने क्षत्रियों का अनेक बार विनाश किया था। कहते हैं आज जितनी भी ओबीसी की जातियां बनी हैं वो सब क्षत्रियों से बनी हैं और क्षत्रियों का संहार करने के कारण क्षत्रियों में इतना भय हो गया कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के व्यवसाय अपना लिए। उनके डर के कारण सभी क्षत्रियपन को त्याग दिए अपने, केवल इनके भय के कारण, क्योंकि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों से पूरी धरती का विनाश कर दिया था। आज ओबीसी की जितनी भी जातियां हैं वो सब इनकी ही देन है। तो इनकी जो जन्म कथा है वो कहते हैं कि प्रभु ने अपने पुत्र के विवाह के विषय में जाना तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्र वधु से वर मांगने को कहा। तो उनसे सत्यवती ने अपनी माता के लिए पुत्र जन्म की कामना की। तो भृगु ने उन दोनों को चरु भक्षण के लिए दिए थे, चरु खा लीजिए। और फिर ऋतुकाल के उपरांत जब स्नान कर सत्यवती गुलर के पेड़ और उनकी माता पीपल के पेड़ का आलिंगन करें तो दोनों के पुत्रों की प्राप्ति होंगी, ऐसा कहा गया। लेकिन माँ बेटी ने चारों खाने में उलटफेर कर दी और दिव्य दृष्टि से देखकर भृगु वहां पुनः पधारे। उन्होंने सत्यवती से कहा कि तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणों वाला व्यवहार करेगा और तुम्हारा बेटा ब्राह्मणोचित होकर भी क्षत्रियों वाला आचार विचार करेगा। बहुत अनुनय विनय करने पर भृगु ने मान लिया कि सत्यवती का बेटा ब्राह्मणोचित होगा किंतु पोता क्षत्रियों की तरह कार्य करने वाला होगा। तो सत्यवती के पुत्र जमदग्नि मुनि हुए और उन्होंने राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका से विवाह किया था। रेणुका के 5 पुत्र हुए।
यानी कि जो परशुराम जी के भाई भी थे। एक थे रोमणवान, एक थे सुषेण, वसु, विश्वावसु और पांचवें पुत्र जिनका नाम था राम, यानी जिनको परशुराम कहा जाता है। वही क्षत्रियोचित आचार विचार वाले पुत्र थे। और एक बार रेणुका राजा चित्ररथ पर मुग्ध हो गई। उनके आश्रम पहुंचने पर मुनि को दिव्य ज्ञान से समस्त घटना ज्ञात हुई। उन्होंने क्रोध के आवेश में बारी बारी से अपने चारों बेटों को की जो है मां की हत्या करने का आदेश दिया, किंतु कोई भी तैयार नहीं हुआ। असल में हुआ क्या था इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो इस पूरी क्या हुआ क्या था इस संबंध में। तो कहा जाता है कि एक बार जो है जमदग्नि इस बार पर क्रोधित हो गए। तो उन्होंने क्यों क्रोधित हुए थे इस संबंध में कह रहे थे कि जब एक बार वो एक ऐसे स्थान पे जहाँ पर एक कुंड था और वहाँ पर कई सारे जो है गंधर्वों वगैरह जो है नहाने का जो होता है उस जगह पे ऐसा करके नहा रहे थे। तो इसके कारण से वहाँ पर जो है राजा गंधर्व राज जो थे वो चित्ररथ उनका जो है नाम था, वो नदी पर अप्सराओं के साथ में विहार कर रहे थे और नहा बहा रहे थे। तो उसके कारण उनको देख करके उनके मन में जो है आश्चर्यचकित ऐसी अवस्था को देख करके वो उन पर आसक्त होने लगी। तो इस आसक्ति को जो है ऋषि ने बहुत ही जल्दी समझ लिया। और वो क्योंकि वो उस जमाने में बहुत ही सिद्ध पुरुष हुआ करते थे ऋषि मुनि, तो उन्होंने उस चीज को देखा और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से मेरी पत्नी को इस तरह का भाव उसके अंदर आ गया। तो उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रोध हो गया उनको इस बात से। और उन्होंने कहा कि काम भावना, काम वासना किसी अन्य पुरुष के को देखकर इनके मन में जागृत हुई है, इसलिए उन्होंने आदेश दे दिया अपने चारों बेटों की मां की हत्या कर दो। लेकिन इसके लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को जड़ बुद्ध होने का श्राप दे दिया। परशुराम ने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया क्योंकि सबसे छोटे थे, और जमदग्नि ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। परशुराम ने उन्हें वर में मां का पुनर्जीवन मांगा और फिर अपने भाइयों को भी क्षमा करने के लिए कहा था। तो जमदग्नि ऋषि ने परशुराम से कहा कि वो अमर रहेगा। एक दिन जब परशुराम बाहर गए थे तो कीर्तिवीर अर्जुन की कुटिया पर आए। युद्ध के मध्य में उन्होंने रेणुका का अपमान किया और बछड़ों का हरण करके वहां से चले गए। राय जो वहां से गाय थी वो रंभाती रह गई। परशुराम को जब मालूम हुआ तो क्रुद्ध होकर उन्होंने सहस्त्रबाहु हैहराज को मार डाला। हैहराज के पुत्र के आश्रय पर धामा बोला और परशुराम की अनुपस्थिति में मुनि जमदग्नि को उन्होंने मार डाला। परशुराम घर पहुंचे तो बहुत ज्यादा दुखी हुए इस बात से कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। पृथ्वी पर क्षत्रिय हीन करने का उन्होंने फिर वहां पे संकल्प लिया। इसीलिए परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रियों का संहार कर दिया और समस्त पंचक क्षेत्र के 5 रुधिर कुंड जो है इससे भर दिए। तो क्षत्रियों के रुधिर से परशुराम ने अपने पितरों का तर्पण किया। उस समय ऋचिक साक्षात प्रकट हुए और तथा उन्होंने परशुराम को ऐसा कार्य करने से फिर रोका कि तुम ऐसा क्यों करते चलो, आर्थिक पूरी पृथ्वी क्षत्रिय विहीन हो जाएगी। ऋत्विजों ने दक्षिणा में पृथ्वी प्रदान की और ब्राह्मणों ने कश्यप की आज्ञा से उन वेदी को खंड करके बांट दिया था। वे ब्राह्मण जिन्होंने वेदी की परस्पर बांट लिया था वो खांडवायन कहलाए इसी बात से। और इसी समय भी क्षत्रिय क्योंकि भय के कारण उन्होंने अपने अपने व्यवसाय बदल लिए। तो विभिन्न प्रकार की जो ओबीसी की जातियां हैं वो उन सबका निर्माण हुआ। जिनके भी हाथ में आप लोहे की चीजों देखेंगे वो लगभग सभी क्षत्रिय थे और भय के कारण उन्होंने अपने क्षत्रियपन को त्याग दिया था। कथा इस प्रकार की भी आती है कि जैसे कि मैंने अभी बताया था कि उनकी माँ जो है एक बार जल को कलश में लेकर भरने के लिए नदी पर गई थी। वहां पर गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे और रेणुका उनको देख करके उस काम अवस्था में आ गई और उन्होंने जल लाने में विलंब कर दिया। यज्ञ का समय व्यतीत हो रहा था। इस मानसिक स्थिति को समझकर जमदग्नि ने सारी बातों को जान लिया और फिर उन्होंने सभी पुत्रों से कहा कि अब इनकी माँ का वध कर दो, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। इस पर केवल परशुराम जी ने ही आकर अपने माता का सर काट दिया था। और बाद में जमदग्नि ने से उन्होंने फिर वरदान मांगा। जब वो प्रसन्न हो गए तो परशुराम ने उनसे कहा मुझे 4 वरदान दीजिए कि पहला ये कि माँ मेरी पुनर्जीवित हो जाए, उन्हें मरने की स्मृति ना रहे कि वो मरी क्यों थी, किस वजह से ऐसा हुआ था, और भाई चेतना युक्त हो जाए, यानी सारे भाई को जड़ होने का जो आपने श्राप दे दिया है उससे मुक्त हो जाए, और मैं परमायु हो जाऊं अर्थात मैं सदैव के लिए जीवित रहूं। तो इस प्रकार से इस घटना यहाँ पे घटित होती है। और साथ ही साथ इस अद्भुत स्थान का भ्रमण आप अवश्य करें, यही बताने का यहाँ पे उद्देश्य था, जिसके कारण से आप बड़े से बड़े पाप से मुक्त हो सकते हैं परशुराम कुंड में जाकर के। तो अगर आपको ये दोनों जानकारियां पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।